अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख़वातीन, T20 परफॉर्मेंस के बाद कप्तान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार। ज्यादा खुश होने की बात नहीं, ये पाकिस्तानी कप्तान का फैसला नहीं था, ये न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन का फैसला था। बट जी हमारे यहाँ इखलाकी जुर्रत कब पैदा होगी? I mean, आप किसी भी शोबे को उठा के देख लें, रेपुटेशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, डेजिग्नेशन के साथ हम चिपके रहते हैं। भाई ये तो हमारी पॉलिटिशियंस वाली बात हो गई। 6-6 बारियों के बाद भी कहते हैं बस एक और मौका दे दो, अगली बारी आके पाकिस्तान बदल के रख देंगे। वही हमारे क्रिकेटर्स में आ गए। और कैप्टन को देखें, हारने के बाद बोलेगा पिचेस अच्छी नहीं थी। भाई पिचेस की तो बात ही ना करें, बाकी जो टीमें जीत रही थी वो क्या पिचेस जेब में डाल के लेके आई थी? आपके अपने कोच ने कह दिया कि भाई आपके पास तो स्किल्स ही नहीं है जो कि मॉडर्न क्रिकेटर्स में पाई जाती हैं, बल्कि आप तो सिर्फ उंगलियों के कड़ाके निकालने आए हैं। और जी प्लीज आप क्रिकेट की बात ना ही करें मुझसे। नसीम शाह की कर लो। यस। हाय ख़वातीन हज़रात, क्रिकेट की बात छोड़े लेकिन परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो आज की जो हमारी मेहमान है वो वाकई T20 क्या बल्कि वनडे क्या बल्कि मैं तो कहता हूं टेस्ट क्या बल्कि म्यूजिक की ऑलराउंडर हैं। पाकिस्तान का लिविंग लेजेंड है। आपकी भरपूर तालियों में वेलकम द सोलफुल वॉइस ऑफ शाज़िया मंसूर। वेलकम शाज़िया जी, आप हमारे शो पे आई, क्या खुशकिस्मती। और हम लोग इट्स ट्रूली अ प्लेजर टू हैव यू हियर। लास्ट आप किसी एक शो में गई थी, वहाँ बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, आपने फड्डा शड्डा कर लिया था। यहाँ तो नहीं कोई इस तरह का स्टंट होने वाला? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने माइंड नहीं करना, मैं आ गई हूँ। यू नो, तो नहीं करा मैं। फड्डा तो हो नहीं सकता, आपके साथ फड्डा नहीं हो सकता। और वो भी फड्डा नहीं था, वो एक प्रैंक था जिस जिन्हों लोगों ने इन्ना कुछ सीरियस ले लिया। मैं कहनी वो मैनू ਤੁਸੀਂ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇੰਜ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਵਾਰੀ ਲਿੱਤੀ। हालांकि शेरी नन्ने ਨੂੰ दूरों ही मारना चाहिए। आहो भाई जहाँ हम लेजेंड की बात करें और पाकिस्तान का वाकई बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, जी आप देख रहे हैं सड़ा सच और मैं हूँ ज़फ़र लुकमान। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे यहाँ पे याद किया। एक्सक्यूज मी सर, हम शो कर रहे हैं, आप कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शाज़िया जी को कौन नहीं जानता? उनको तो जानता है, आपको कोई नहीं जानता। आप कौन है? मेरा ख्याल है आपने मुझे पहचाना नहीं। जी नहीं। मेरी चुड़ैल ने जो मुझे मुखबरी दी थी ले वो खबर तो मैंने ब्रेक कर दी, लेकिन उसकी वजह से व्यूज़ तो आए पर सबूत नहीं आए। आप वो जाने पहचाने मशहूर एंकर तो नहीं है? शुक्र है आपने गाने बजाने वाले एंकर नहीं कह दिया। क्या मतलब है आपका? एंकर गाने बजाने वाले नहीं होते इसलिए। मैंने पहचान लिया सर, मैंने पहचान लिया। अभी हाल ही में आपने बाबर आजम पे बड़ा एक इल्ज़ाम लगाया है, उस पर तो उन्होंने आपके ऊपर डेफेमेशन केस भी कर दिया है। इसी बात का तो मुझे डर है भट्ट जी कि जिन्नी ओदी सैलरी है ओडा हरजाना ही ना कर देवे मेरे ते। असल में मेरे आने की वजह यह है कि आपने कहा कि लेजेंड से मुलाकात करवाते हैं, तो मैं समझ गया कि आपने मुझे ही आवाज़ दी है। मैं मौसीकी के लेजेंड की बात कर रहा था। पैरानुआत, मुझे भी शौक है बड़ा सिंगिंग का। बहुत आपने देखा होगा कि आयमा को इंट्रोड्यूस मैंने करवाया। जी जी। ओनो ना मन्ने बकरी गल है। नहीं, मुझे याद है आपने वो समर वाइन गाया था। वैसे बाय द वे आपको पता है उसने 1 अरब का हर्जाना किया। ओह माय गॉड, एम्बुलेंस बुलाओ। आर यू ओके? मैं बहाने नाल इत्थे पहुंचना सी। क्या बात है जी। अब आगे चलें उठें। नहीं, मेरा मतलब शो आगे लेके चले। बिस्मिल्लाह करें। बड़ा अमेरिका आप ट्रैवल करती है, मुझे पता है नेशनलिटी मिल गई? नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करती हूँ वहाँ पे, हर साल जाती हूँ। अगर अमेरिका ही पाई जाती हैं, आप जब भी देखें आप ट्रैवल कर रही होती हैं। मैं इस दफ़ा आपको कनाडा में भी पाई जाऊंगी, अमेरिका में भी पाई जाऊंगी, ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाऊंगी, ओहो, न्यूजीलैंड में भी। लगता है वजारतें मिल गई हैं। आप हर जगह पाई जाती हैं। आप सिंगर हैं कि माचिस हैं? असल में मैं सिंगर हूँ, आप माचिस हैं। हाँ वाकई मैं खबर दे के आग लगा देता हूँ। अच्छा जी, शाहिदा जी क्या कमबैक आपने अभी किया है कोक स्टूडियो के अंदर, क्या आपने गाना सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा, ये 2 TJ-V56 क्या है? तो बेसिकली वो टाइम मशीन है जो कि इन्वेंट हुई है, वो उनको टाइम ट्रैवल करवाने के लिए। अच्छा, हसन रहीम को और बाकी। बिल्कुल, हसन रहीम के साथ कोलैबोरेशन थी। मैंने इसकी थोड़ी सी मेकिंग वगैरह भी देखी थी। आप लोगों ने पहले से
आपको सबसे पहले वो लेके आए थे, हसन को बाद में लेके आए थे, और जब कोलैबोरेशंस वगैरह हो रही थी आपको पता था कि हसन इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस? नहीं, जब मैं रिहर्सल्स पे गई थी तो जुल्फी की एक बड़ी अच्छी आदत है, वो पहले बातें सुनता है आपसे। ही वांट्स टू नो यू, कि आप हैं क्या और कौन है और अप्रोच क्या है, सोच कैसी है। हाँ। तो बात करते करते हम लोग जब गाने की डिस्कशन हो रही थी तो मैंने ऐसे ही कह दिया, मैंने कहा जुल्फी मेरा दिल करता है, एक मेरी ख्वाहिश है कि काश 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 मैं 1960s में पैदा हुई होती। क्या बात है, वाह, तो उसने ना बड़ा इसको अप्रिशिएट किया। मैंने कहता क्यों, मैंने कहा वो जो कंपोजर्स है, मैं हमेशा कंपोजर्स की बात करती हूँ, सिंगर्स हमेशा डिलीवर करता है, कंपोजर वो है जो क्रिएट करता है। बहुत अच्छी बात। तो मैंने कहा यार मेरा दिल करता है कि मैं काश 1960s में 70s में होती तो मुझे मास्टर इनायत मिल जाते, मुझे वाह वाह रशीद अत्रे साहब मिल जाते, मतलब बख्शी वजीर साहब मिल जाते। क्या बात, क्या बात। मैंने कहा इन कंपोजर्स के साथ मैं काम करती, तो मैंने कहा मेरा दिल करता है। तो कहता है आपको पता है? मैंने कहा नहीं। कहता आपको पता है आपका गाना 1960s का ही है। वाह वाह। आई वॉज अमेज, ये ट्रू स्टोरी है। तो जब उसने वो गाना सुनाया और हमने इसको डिस्कस किया तो टीजे वी छिपिंजा बीच में ना, हमने कहा नहीं है ए हुक लाइन है। क्या बात, क्या बात। तो गाने का भी मजा आया और टीजे वी छिपिंजा भी। आपने इतने बड़े बड़े कंपोजर्स का नाम लिया, कोई नए दौर के अंदर आपको उनके नेड़े तेड़े नजर आता है कि हाँ यार इसमें वो पोटेंशियल है? मैंने कंपोजर्स तो हमारे पास वाकई बहुत कम है। नहीं है ही नहीं। अब अगर आप नजर मारें तो आपको 80% या 85% सिंगर्स ही आपको लिरिसिस्ट मिलेगा, सिंगर ही आपको कंपोजर मिलेगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं गाना हिट होने में भी उसी का अपना ही हाथ होता है। वाह। तो बाकी चीजें भी अपने हाथ में ले रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो वो चीजें, वो जो चीजें हैं वो आप तो ऐसी लॉबी का हिस्सा नहीं है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोगों में से हूँ जो कि सीखना चाहते हैं। देखें आमद जो है वो किसी को भी हो सकती है गाने की। मैं अपनी बात करूंगी, जब मैं अर्ली 90s में आई थी तो हम लोगों ने एवोल्यूशन देखी है। मतलब डायल वाले फोन से हम लोगों ने स्मार्टफोन्स की तरफ से। बिल्कुल। ये वो आखिरी जनरेशन है जो जिसके पास ये चीजें रह गई हैं। और मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हम वो पहुंचाएं, यानी ना कोई हुण गुल्ली डंडा खेड़दा, ना कोई स्टैपो खेड़दा, ना किसी ने पता है कि कीड़ी काटा की हुंदा। मसा मसा करके लूडो फिर से हिट हुई। मसा मसा करके वो भी यल्ला करके हो गई है। वाकई ठीक कह रही हैं। बचपन में हम भी पिट्ठू गोल गरम खेलते थे। अच्छा। और बांदर किले का तो मैं बिल्कुल चैंपियन था। ये पिट्ठू गोल गरम कहीं मुंह पे लगा था आपका पिट्ठू वाला ही मुंह हो गया। बाकी ये मेरा स्टाइल है। पीएसएल के अंदर कहते हैं कि जी जब भी सॉन्ग बनता है और पीएसएल के लिए बड़े बड़े लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, एक दो गाने अच्छे हैं मानते हैं, अभी तक पीएसएल का गाना क्यों नहीं आपने गाया? जो साडे नाल हो रहा ना पिछले साल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ पीएसएल फिलहाल तो मैं ना ही गावा ते बेहतर। हाय 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 हाय। वर्ल्ड कप देखा आपने? मैं ना पूछो बस। उफ। तो असल में हुआ पता क्या है, जब से चाहत फतेह अली खान ने ये कहा है कि मैं पहले क्रिकेटर था, सारे क्रिकेटर चाहत फतेह अली खान पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। एक मैं ਉਹਦੀ तस्वीर देखी ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ चिट्टी जर्सी पाई। ते आहो उन्होंने कहा आकिब जावेद को भी उन्होंने ट्रेन किया था। हैं कहण नु की है ये कहा। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ट्रेन ਕੀਤਾ? और ट्रेन ਦੇ थल्ले आ जाना अच्छी गल है। और आपको पता है बदोबदी के ज्यादा व्यूज आने पे अली जफर ने हार तस्लीम कर ली। अच्छा बेटे, टिकटॉकर और सिंगर में बहुत फर्क होता है। बेशक। वाह वाह वाह। वो ही इज अ टिकटॉकर। आपको क्या लग रहा है कि हमारा म्यूजिक जो है, अब जो वो उस्ताद भी नहीं रहे, अब जो वो कंपोजर्स भी नहीं रहे, तो म्यूजिक का फ्यूचर आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हुआ ये है कि क्लासिकल म्यूज़िक बहुत अच्छा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। जहाँ से हमने मार खाई है वो ये है कि वो म्यूज़िक सिर्फ और सिर्फ घरानों के बच्चों तक ट्रांसफ़र हुआ। वो अवाम में ट्रांसफ़र नहीं हुआ। वो अगर अवाम में ट्रांसफ़र होता तो नजर फैलता, और तो वो फैलता। इल्म को बांटेंगे नहीं तो आप कैसे, ये हमारा डाउनफॉल ही आएगा। मैं जी एग्री करता हूँ, जब तक आप आगे बांटेंगे नहीं तो किस तरह आगे चलेगा? बिल्कुल ठीक है। ख़वातीन हज़रात, जो भी टीम मैचेस से कमाती है उन्हें पाकिस्तान में आके फैमिली में बांटना भी चाहिए। ओ यार एक भाईजान एक छोटी सी ब्रेक लेते इससे पहले कि आप यहाँ भी कोई चीज फिक्स कर दें। माइंड ना कीजिएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक लेडीज एंड जेंटलमैन। आप देख रहे हैं माइंड ना करना। आज हमारे साथ मौजूद है शाज़िया मंजूर, लेकिन वक्त अब होता है माइंड द न्यूज का।
बॉलीवुड हसीना उर्वशी रौटेला के बाद सोनम बाजवा भी नसीम शाह पे फिदा हो गई। मेरा ख्याल है ये नसीम शाह कोई तवीज़ धागा भी करता है, क्योंकि इससे पहले तो लड़कियां सिर्फ कासम के अब्बू पे ही मरा करती थी। देखिए, वो बहुत अच्छे क्रिकेटर भी हैं और बहुत हैंडसम भी हैं। फहद मुस्तफा एक दिहाई के बाद ड्रामों में कम बैक के लिए तैयार। आहा, अच्छी बात है, लेकिन 10 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। लेकिन फहद मुस्तफा बहुत ही टैलेंटेड इंसान है, यकीनन कुछ अच्छा ही करेंगे। चलो वेख लांगे, ए घोड़ा ते घोड़े दा फहद मुस्तफा। कुबरा खान ने इंकशाफ किया है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके कमरे में जिन आ गया था। अच्छा, पता नहीं उनको शायद क्या महसूस हुआ, आपको शायद अंदाजा भी नहीं है कि जिन्नात आ जाएं तो फिर जाते नहीं हैं। बस फिर वो जिन किसी और एक्ट्रेस ने पीछे लगवाया होगा कुबरा खान को कट करवाने के लिए। हाँ। क्या हाल है थोड़ा जिन साहब? हाँ, तो कुबरा खान कितनी प्यारी है, हो गया होगा आशिक। जिन आशिक नहीं, जिन जिन को वो अच्छी लगती हैं वो आशिक है। और बिला आखिर नीलम मुनीर शादी के लिए राजी हो गई। वो तो मान गई हैं, लेकिन मैं मानूंगा तो बात आगे बढ़ेगी। भाई जाहिर है, भाई की रजामंदी भी तो जरूरी है ना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या मतलब? कट करो यार ये खबरें, क्या कह दिया तुमने? ख़वातीन और हज़रात, आपको तो पता है कि जहां शाज़िया जी हों तो ये कैसे हो सकता है कि हम मौसीकी की रिक्वेस्ट ना करें। तुन ताना तुन, तुन ताना तुन, तुन ताना तुन, तुन ताना तुन, मैंने तुम्हें चुन लिया, तुन तुन तुन, तू भी मुझे चुन चुन चुन, तुन ताना तुन। Assalamualaikum, all the way from टकसाली गेट, पाओ पाओ पाओ, पाओ पाओ पाओ। तो जरा रुक जाओ, जरा रुक जाओ, एडी टिंड उठे गरम चा, आओ आओ। लेकिन बाजी मैं सड़ांगा नहीं, मैं कहूँगा वाओ वाओ वाओ, वाओ वाओ वाओ। एक मैं गल करा जी बाजी, अल्लाह दी कसम तो ओरिजिनल को चंगा। वाओ 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 वाओ, एनी टेम्पो, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया भट्ट साहिब। जी जी, सलामुअलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप इतनी लय में कब से आए हैं? नाओ 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 नाओ। ये अगों तो बोले आते जाओ 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 जाओ। भट्ट साहिब, जी सर। इनका तो तारुफ करवाएं। सर, ये बहुत मशहूर हमारे एंकर हैं और ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका होस्ट जफर लुकमान। और यो जो एंकर सौन लगे कहते हैं मिलते हैं ब्रेक के बाद। शाजिया जी, जी आपका बड़ा नाम सुना, आपको देख के हमने गाना शुरू किया। उफ, अच्छा, जब से आप ओ मैं ही सा मैनू सारे रल के मारो। आपके गाने का बड़ा फैन हूँ। मेहरबानी आप। 2 स्लाइस एक अंडा, 2 स्लाइस एक अंडा, उत्ते मखना लाओ लाओ लाओ, चन मेरी मखना, चन मेरी मखना, चन। अभी जी, क्या बात है, नहीं आप बहुत अच्छे टिकटॉकर हैं। मैं सिंगर हूँ। क्या कह रही हैं शाजिया जी? आज तो आपसे हम कुछ ना कुछ लेके जाएं। नहीं, आज मैं आपको कुछ नहीं कह सकती, पहली दफा लय में गा रहे हैं आप। मैं डम्मी हूँ इसलिए लय में हूँ, तुसी असली नहीं सुनिया। वाह 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 वाह, तभी मेहरबानी असल खान साहब, ये तो बने पे हैं। भाईजान, मैं ये जानना चाह रहा था, जब भी हमारे पास कोई मशहूर सिंगर आता है जी, आप क्यों एंट्री मारते? क्योंकि मैं चाहता हूँ मुझसे कोई इंस्पायर हो, मैं किसी से पूछूं कि मेरा गाना कैसा लगता है। हाँ। शाजिया जी, कैसे लगता है जी आपको इनका रोना? मेरा मतलब है वो जो करते हैं ये। मुझे तो मन तो यकीन करो समझ नहीं आती कि की है। हाँ, मतलब गाने की एक अस्थाई होती है और उसका एक अंतरा होता है। बिल्कुल। और गाने को जहाँ से मर्जी शुरू कर देना, गाना नहीं है। हाँ, वो तो लय भी नहीं है, वो तो ले सुर भी नहीं है। तेरी आंखों ने, तेरी आंखों ने लूटा लूटा बम बम, लूटा लूटा बम। या ऐही कर के तो गलत कीता कम, गलत कीता कम। चुप कर जो नित्य हो जाएगा दम दम दम, दम दम। Well done, भैया। चलो मुझे एक बात बताएं, आपका जो गाना YouTube से अभी डिलीट हुआ है, जी। बदो बदी, बदो बदी। उसके बारे में आपका
मजीद रोने का क्या इरादा है? आपने कहा कि आप बदोबदी पार्ट 2 बनाने लगे हैं। और मुझे पता है जिन लोगों ने ये साजिश की है। अच्छा, इन लोगों ने? जी, क्या मतलब है आपका? क्योंकि इनके घर का गाना था। हाय 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 हाय, चंगा कीता जी। साडी पैनी हाय। अच्छा, हाय हाय हाय। इस नारी का क्या नाम है? इस नारी का महरीन। शीतल। महरीन। चाहत भाई, सॉरी, बात नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट। बात तो सुने। ट्राई लेटर। आपकी मतलूबा कॉल किसी के इस्तेमाल में है। चाहत भाई मेरी बात सुने। उड़ू कॉल एग्जिट हो गई। एक सेकंड बात तो। भाई को छोड़ो। अच्छा भाई, भाई ना कहें उनको, भाई ना अच्छा कहें। चाहत, जी मेरी जान। आराम से मेरी रेटिंग भी ना ले जाना, आराम से। मैंने आपसे पूछना था आप रिटायर होने के कितने पैसे लेंगे? मुंह चालू पाया काट क्यों नहीं रहा? मैं अपने कैम में फिक्स हूँ। अच्छा, कैम में क्या कहती हैं आप? अगर आप गाना बंद करेंगे तो उसके मैं आपको $2 मिलियन दूंगी। आप 3 लाख थे लगी तो 2 मिलियन। पाओ पाओ पाओ। ये कोई अच्छी बात नहीं होती, एकदम 2 लाख ਵਧਾਤਾ ही होता। अच्छा, आपको पता है ये हमारा जो चाहत है ना, ये डांस भी बड़ा अच्छा करता है। अच्छा, हाँ जी, ये देखें 1 2 3 go। जंज टुर पई बाजिया नाल ओए मैं लुटियां पावां। बंद कर, मैं डमी असली नु मारो। आप कोई गाना मुझे डेडिकेट करे ना। ओहो हो। मैं कहती हूँ जी, आप जितने माशाल्लाह टेम्पो में हैं और लय में हैं, आपके लिए आपको मैं जरूर डेडिकेट करूँगी। मेहरबानी। हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। बत्तियां बुझाई रख दी वे, बत्तियां बुझाई रख दी वे, दीवा बड़े सारी रात मेरे हानियां, दीवा बड़े सारी रात। कानू सानू तंग करना है वे, कानू सानू तंग करना है वे, खां रसता में सारी सारी रात मेरे हानियां, दसदा नहीं दिल वाली बात। वाह वाह जी वाह। सर, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे, कहीं मत जाएगा, माइंड ना करना, विल बी राइट बैक। ख़वातीन और हज़रात, आपको पता है कि शाज़िया मंजूर जो है उनका IQ लेवल लोगों को मालूम नहीं, लेकिन बड़ा कमाल का इनका IQ लेवल है। वेरी गुड। और वो इसलिए क्योंकि अगली जो हम गेम खेलने वाले हैं उससे हमें पता लगेगा कि इनका IQ लेवल कितना अच्छा है और ये कितना जल्दी चीजें गैस कर लेती हैं। इन्होंने आपकी बैंक स्टेटमेंट भी गैस कर ली थी, जमाई कम ले। मेरा तो एक ही अकाउंट है मोबाइल पे बस। शाज़िया जी, एक बड़ी मजेदार हमारी गेम होती है माइंड द सॉन्ग। उसके अंदर होता है कि हम कुछ आपको तस्वीरें दिखाएंगे, आपने गाना बूझना है। कुछ हो सकता है हम आपको ट्यून भी सुनाएं, लेकिन आपने गाना बूझना है। ओके जी, वहां से पता लगेगा कि आपका IQ लेवल क्या है। डन। जी, तो ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है माइंड द सॉन्ग का। तो सबसे पहले आपको एक नन्ही सी ट्यून सुनेंगे और आपने अच्छा। वहां से बूझना है कि ये कौन सा गाना है। अच्छा, बालों बत्तियां वे माही सकू मारो संगना नाल, पितल बनाया ही सोना बन साया मलाना,
बालो बत्तियां वे माही सकू मारो संगलाना पित्तल बनाया ही सोना बन साया मुड़ाना। वाह, एक पॉइंट आपका हो गया। क्या आपने, इनाम भी है ना इसका? हाँ हाँ इनाम भी है, बेफिक्र है आप। लुकमान आपके साथ जाएगा। मैं लुकमान रस्ते से छुट जावांगी। अच्छा जी, अब हम कुछ आपको तस्वीर दिखाएंगे, मगर ये जो तस्वीरें हैं ना, ये इस तरह के ये बोल लफ्जों के ऊपर है। ओह तो आपने वो तस्वीरें देख के पूछना है कि अच्छा इससे कौन सा गाना बनता है। ठीक है अच्छा, जी? तो ये है आपका पहला गाना जी। पहली तस्वीर पे एक हंस रहा है कोई, ठीक है ना, वो जो है वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, और ये तो कोई मर रहा है और वो तो बेचारा रुल गया है। तो हंस रहा है, बोल रहा है, मर गया है, रुल गया है। ओहो हो, मैंने तो 4। ओहो, रुलता गए बड़चस बड़ी है। नहीं नहीं नहीं, ये कहाँ से लग रहा है कदी रुलते ते गए? हंस बोलवे, ओहो, कदी ते हंस बोलवे ना जिंद साडी रोलवे, कदी ते हंस बोलवे ना जिंद साडी रोलवे। क्या बात है जी। अगली धुन आपकी ये है। मैं भी नहीं सुना। सुना हुआ है आपने, सुना हुआ है। कौन सा है? मैंने नहीं बताना, बट मेरी तरफ देख रहा है। मैं बाट में छठो चुड़ैल को पूछो। बोल जो दिल करे बोल, तेरे बोलने का मैं क्या कफारा दे सकता हूँ, बोल। ले दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है। बोल कफारा क्या होगा, बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल तुम्हारा क्या होगा। वाह 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 वाह। बाजी वो 3 पॉइंट्स ले गई है, लेकिन अब अगली तस्वीर जरा आपके लिए और मुश्किल हम करने वाले। मैं कहनी है तुसी बहुत मुश्किल कर दो, मैं नहीं सिखाना चाहिए, मेरे ना नाम चेन्ने जाना है, मैं नहीं गाना। जी अगली तस्वीर आपकी ये है, जरा गौर से देखिएगा। आंखें हैं, आहा हा, बल्कि आंखें नहीं अखियां, आहा। और यहाँ तो कोई मिल रहा है, दिल का है, दिल का चोर है। कोई लगता है आंखें चुरा रहा है किसी की, ओह, और वो भी दिल के जरिए। आंखें चुरा रहा है दिल के जरिए। हाँ जी, तो गाना ये कौन सा है जिसमें आंखें चुरा रहे हैं दिल के जरिए? ये जिसका गाना है ना, हाँ अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, बहुत जल्दी छोड़ के चली गई। हाँ। आंखें मिलाने वाले दिल को, चुराने वाले मुझको सताना नहीं। आंखें मिलाने वाले दिल को, चुराने वाले मुझको सताना नहीं। मैं जवान, मैं हंसी, मेरे प्यास क्या नहीं। आंखें मिलाने वाले दिल को, चुराने वाले मुझको सताना नहीं। वाह जी वाह। मेरा ख्याल है यहाँ की किसी ने हिंट दिया आपको, इतनी जल्दी आपने जो पूछा है। वो आप ही थे। अच्छा जी अगली तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। दिखाएं जी। हो। यूनिवर्स, यूनिवर्स, दिल, दिल और दिलदार भट्टी साहब। दिलदार भट्टी, दिलदार सदके। ओ यार एडा इजी यार। कौन सा कह रही हैं आप? दिलदार सदके। दिलदार सदके। जरा फिर से देखिए तस्वीर। पहली है दुनिया, दुनिया, और फिर दुनिया ते प्यार मिले, कोई दिलदार मिले। हाय 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 हाय, क्या बात है जी, क्या बात है। क्या बात है आपकी, क्या आपने कड़ी जोड़ी। दुनिया ते प्यार मिले, कोई दिलदार मिले, हंदा स्वाद गल बात दा स्वाद। स्वाद भी है। दिल रहने वाल मेरे, रहना मैं नाल तेरे, वादा है पहली मुलाकात दा, सब मिल के लुटी है जमालो पाओ, लुटी है जमालो, लुटी
है जमालो वो लुटी है जमालो वो लुटी। वाह जी वाह। भाईजान इससे ये मामला तो क्लियर हुआ कि ये राउंड क्लियरली वो जीत चुके हैं। अगला जो हम लोग फोटो दिखा रहे हैं वो सिर्फ लुकमान साहब के लिए, अच्छा वो आपने नहीं पूछना, वो इन्होंने पूछना है। इंशाल्लाह। ठीक है सर। महरीन आप लुकमान साहब की हेल्प कर सकते। हा जी लुकमान साहब। सर बड़ा खूबसूरत गाना है, अगर आप देखें तो कह रहा है अपने आप को कुछ इशारा कर रहा है, वो फिर कह रहे तुम, मैं, फिर वो गिर रहा है, तू, हाँ गिरे, और फिर ओ हो नजर, ओ हो हाय मैं गा दा। हाय 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 हाय। नहीं अभी नहीं जरा तुम मुझे तो पता लग गया कौन सा है। मुझे पता लग गया कौन। पता चल गया। हाँ जी आपको सानू के इम्तिहान च पाया। नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚ? ਮੈਂ ਫਰੀ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਦੀ। मेरा तो शो भी कोई हिट नहीं हो रहा और मैं ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਿਆ ਚਾਹ ਤੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਈ ਬੁੱਝੋ। मैं मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो। ਆ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਾ ਕੇ ਵੀ मुझे ਦਿਖਾਓ। तो ही पता चल गया। ਗਾ अब के गाएंगे आप ये? मैं गाना सिर्फ सिखा सकता हूँ आयमा को। नहीं आपने सर गाया भी है, प्लीज मेरा गाना बग्गे ने बंद है। हाँ नहीं गाना भी है ना। मुझे तुम नजर से क्या बात। गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। ये वही पाई है जिसने कहा था कि एंकर जो है वो गाने बजाने वाले नहीं होते। टेम्पो चेक करो इन्हां दी। मैं सिर्फ वही गा सकता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, नहीं छड़ दे बग्गे की वजह और से। समझ गए तुसी। ये गाना गाने के बाद आप मेरी नजरों से गिर। नहीं मैं तो ये गाऊंगी। हाँ दीजिए आप गाए। जियो मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, भुलाना भी चाहो भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से। क्या बात है ये। वाह लुकमान साहब, मुझे नहीं पता था कि आप इतना नजरों से गिर चुके हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, अभी वापस आ रहे हैं, कहीं मत जाएगा, माइंड ना कीजिएगा, विल बी राइट बैक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आप देख रहे हैं माइंड ना करना और अब वक्त होता है आई डोंट माइंड। शाहजिया जी, आपके सामने मैं कुछ स्टेटमेंट्स रखूंगा, आप जिससे एग्री करें तो आप कप उधर रखिए। आई डोंट माइंड। लो जी, पहली स्टेटमेंट। गुलकारी करने पर मंगनी टूटी तो गायकी से ही शादी कर ली, शाजिया मंजूर। हो अच्छा, मेरी स्टेटमेंट मेरे की लग रहा है। आई डोंट माइंड भाई, आई डोंट माइंड। आई डोंट माइंड। नहीं वैसे मैं ये बात माइंड करता हूँ, ये हमारी सोसाइटी के ऊपर ये मैं कैसे? पहले देखिए जी, मौसीकी को हमेशा से ना पाकिस्तान के अंदर बड़ा एक वो कहते हैं ना कि एक टाबू इसको सब्जेक्ट बनाया यस। और अगर कोई मौसीकार है या कोई गुलकार है या कोई अदाकार है तो हमेशा हम लोग उसको एक छोटी नज़र से देखते हैं। यस, ये हमारे माशरे का एक हमारे माशरे के अंदर ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और मज़े की बात है, यही वो लोग हैं जब वो सामने आते हैं आपके तो आप कहते हैं जी फ़ोटोएं खिंचवा दें प्लीज़, एक तस्वीर खिंचवा दें। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है ना हमारी सोसाइटी में, हालांकि माशाल्लाह उनकी आवाज़, उनका करियर, उनका जो अचीवमेंट्स हैं, क्या बात। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में गिने चुने लोग हैं जो जिन्होंने बाकी वो अचीव किया हुआ। बिल्कुल ऐसा है भाई, वो तो फ़ख्र की बात है आपके लिए। या और इसके ऊपर लोग क्या क्या कमेंट्स कर रहे हैं, मैं तो मुझे तो हंसी आती है, हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और सच्ची बात ये है कि जब देखें इंसान को जब पैशन हो ना, तो पैशन वही होता है जिसको आप हासिल करने के लिए ज़रूरी नहीं, शादी एक पार्ट है। ये कोई वो नहीं है कि ये सारा कुछ यही है, हमने सारा कुछ ही बना लिया। ये भी एक पार्ट है लाइफ का, वो भी तो होती है। ओके, बिल्कुल ठीक है। मेहमानों के कमेंट्स आ गए, अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं।
चाहत फ़तेह अली खान की वजह से हमारे गुलकारों की तजलील हो रही है। शफकत अमानत अली खान। आई एग्री। आई एग्री। पहले आप बताएं क्यों एग्री हैं? वो एक टिकटॉकर हैं, एक मिमिक्री करते हैं। हाँ। वो बेसिकली मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। वो कोशिश करते हैं, इवन ही डिडंट नो द टेम्पो, कि वो किस टेम्पो में गा रहे हैं। तो उनको आप एक फन कैरेक्टर के तौर पे तो ले सकते हैं, एक कॉमेडियन के तौर पे भी ले सकते हैं, बट एज ए सिंगर नहीं ले सकते। ओके, सही बात है जी, मैं एग्री करता हूँ कि देखिए सिंगर बहुत बड़ा एक प्रोफेशन है, एक बहुत बड़ा खिताब है, और सिंगर एवं नहीं बन जाते। बिल्कुल। चाहत साहब को भी इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि आधे से ज़्यादा उनके लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं। बिल्कुल। एंड उस मजाक के अंदर अंदर वो अपने आप को वाकई कुछ ज़्यादा सीरियस समझ रहे कि जी मैं बहुत बड़ा सिंगर हूँ। जी, आप, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, आप एंटरटेनर हैं, एंटरटेनर की कैटेगरी आप में एंटरटेनर की कैटेगरी में आते। बिल्कुल ठीक है। चाहत मेरे मेहमानों का कहना यह है कि वड्डी ते कसाइयां नाल दिहाड़ी लांदा बहुते पैसे कमा लेने से। ठीक है, अगली स्टेटमेंट। शादी हर सूरत में रिस्क होती है। सज्जल अली। ओ यस, ओ यस, क्यों नहीं, अग्री। क्यों नहीं? अच्छा जी, हर सूरत में रिस्क है, बिल्कुल। कैसे डिफाइन करें? देखिए, आप लव मैरिज कर लें या अरेंज मैरिज कर लें, आपको नहीं पता सामने वाले की, बिल्कुल ठीक तो इसमें तो रिस्क है। हमें नहीं पता अगला बंदा किस नेचर का है, ये बंदी किस नेचर की है। दो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो आई एग्री, जब भी आपको शादी करनी है तो बड़ी सोच समझ के, बिल्कुल मिल के बात ओके, करके। आप नहीं जी, वाकई शादी जो है एक रिस्क होता है, क्योंकि आप दो लोग डिफरेंट आइडियोलॉजीज के आके इकट्ठे होते हैं, बिल्कुल। और उन्होंने पूरी जिंदगी एक साथ गुजारनी है, तो उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज भी होगा, आपको ये चीज, आपको Sacrifice भी होगा। sacrifice भी होगा, और ये निकालना है। अगर मैं निकाल देना और हम ले आए तो आपकी शादी कामयाब होगी। सज्जल मेरे मेहमानों का कहना है कि एक्टिंग कर, पेमटा ले, रिस्क ना ले। ओके, अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं। जी। मैं शोबिज में आने से पहले फैक्ट्री में काम करता था और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। हुमायूं सईद। हाँ वैसे, हाँ ये उन्होंने कहा है। कहा है उन्होंने? हाँ उन्होंने कहा है। तो हो सकता है ये हो। और मेरा ख्याल है कि अगर आर्टिस्ट इस लेवल पे जाके, इस मकाम पे जाके, अगर वो ये नहीं भूला कि उसकी स्ट्रगल टाइम क्या था और उसने किस तरह से मेहनत की है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बुराई है। लेकिन उन्होंने कहा था कि भाई मैं फैक्ट्री के अंदर काम करता था, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता तो था। कोई हर्ज नहीं है। हालांकि अगर आप हुमायूं की शक्ल देखें तो एक ट्यूशन वाले उस्ताद की ही है। तभी तो मेरे पास तुम हो जो शिगिर्द ना सके जी। ओके, हुमायूं भाई दोबारा वही काम करें, ए लोग तो क्रिटिसाइज करते रहेंगे। अगली स्टेटमेंट। हुकूमत दरख्त लगाने की मुहिम को इमरजेंसी की तरह नाफज करे। शब्बीर जान। आई एग्री। आई एग्री। ओके, क्या क्या करना चाहिए हुकूमत को? इसमें कोई शक नहीं है, जो इस वक्त माहौलियाती आलूदगी है और जो तब्दीली आ रही है मौसम गर्मी। ग्लोबली, आप देखेंगे इस दफ़ा गर्मी गई भी लेट है, शायद आपको याद है। जी बिल्कुल ऐसा। गर्मी गई भी लेट है और जब आई है तो जा भी नहीं रही है। हम पूरी दुनिया सफ़र करते हैं, आप यकीन करें, आप पूरी दुनिया सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो आप देखें कि वो लोग वहाँ पर सज़ा है दरख्त काटने में। बिल्कुल बिल्कुल। ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਰੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ। अभी मैं भूरबान ऊपर से मरी से होके आया और मैं हैरान हूँ कि कोई कंट्रोल नहीं है। पहाड़ियाँ काट रहे हैं, दरख्त काट रहे हैं, आग लगा रहे हैं ताकि 6 महीने बाद हो जी आगे हो गए, चलो जी ये पहाड़ियों की चोटियों तक बेच दी है। ओह नो। तो आप सोचें कि, और मरी के अंदर टेम्परेचर 38 डिग्रीज है। बिल्कुल। कहाँ से ठंड आ रही सही है? कह रहे हैं आप, सही कह आप रहे ये भी बताएं कि ये सोसाइटीज बनाने के लिए जो दरख्त काटे जा रहे हैं, हैं। ओ यस, भाईजान ये मैं देखो वैसे अच्छी गल दी उम्मीद नहीं सी, शुक्र। लेकिन कर देती सु। वैसे अगली स्टेटमेंट पे किधर मैं ही ना भाई पढ़ जाऊं। देखें, मैं कह रहा हूँ कि अगले असल खाना खराब यहाँ से यहीं start। से हुआ। बिल्कुल। ठीक है, अगली स्टेटमेंट। पीटीवी भांग पीकर सो रहा है। यासर हुसैन। सही है। हाँ वैसे कुछ हद तक मैं एग्री कर। मैं भी कुछ आपसे स्टार्ट करते हैं, क्यों? पीटीवी बहुत बड़ा पाकिस्तान का इदारा है और ऐसे ऐसे बड़े नाम पीटीवी ने प्रोड्यूस किए कि क्या ही बात है। क्या बात। लेकिन पिछले 20 साल से पीटीवी ने कुछ नहीं किया। 30 साल से। 30 साल से बोल के मैं कह बिल्कुल रहा हूँ कि अब कुछ नहीं किया। जब से लोग सैटेलाइट पे आ गए, उसके बाद ऑनलाइन चले गए, उसके बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया, पीटीवी वहीं अड़ा हुआ है। वो लोग वहीं बैठे हुए हैं, नौकरियां लेके बैठे हुए हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं। लिटरली हमारी क्रिकेट टीम वाला और पीटीवी वाला हिसाब है। सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं, कख प्रोड्यूस नहीं कर रहे, कुछ नहीं इनपुट दे रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास नेशनल टीवी एक ऐसा टीवी होता है जिसके पास हर तरह की अथॉरिटी होती है। बिल्कुल। वाह वाह। वो जो चाहे कर सकता है। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। मेरे मेहमानों का कहने का मतलब है कि पीटीवी का चेयरमैन मुझे बना दे। जी।
अगली स्टेटमेंट, इंडस्ट्री में नखरे वाले फनकारों को ज्यादा काम मिलता है। नादिया हुसैन। हाँ, मैं कुछ हद तक एग्री करता हूँ इससे। मैं भी कुछ हद तक एग्री करती हूँ। यानी जो लोग नखरे करते हैं उनको ज्यादा काम मिलता है। नखरे नहीं इसको आप कह सकते, आप कह सकते Attitude. जो एटीट्यूड जो है हाँ। वो बड़ा काउंट करता है, और ये सच भी है। आप भी एग्री करते हैं कि जी नखरे वालों को? जी नखरा कुछ होता है, मगर मैं आपको बताऊँ नखरा ना ज़्यादा देर तक चलता भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। अगर वो कहते हैं ना कि अगर आप में वो नहीं है तो कुछ हद तक आपका एक टाइम आता है, बिल्कुल। जितनी जल्दी ऊपर जाएंगे उतनी जल्दी नीचे वो वाला एटीट्यूड है कि जिसमें आप तकब्बुर शामिल हो जाता है, और उससे बचना चाहिए बेसिकली। जिन्नात। बाय द वे, आज आपकी स्टाइलिंग किसने की है? बीजी सैलून एनी ने। क्या बात है ख़वातीन हज़रात। लास्ट स्टेटमेंट बाजी, आपने जी। बड़ा सोच समझ के जवाब देना है। बहुत। अगर हुकूमत एक कत्ल करने की इजाजत दे तो चाहत को मैं मारूंगी, शाजिया मंजूर। नहीं झूठ बोल रहे हैं। I don't mind। वो भी इंसान है, अल्लाह उसको रिस्क दे, रोजी दे। आमीन आमीन। लेकिन ये कि मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। नहीं। ओके। ख़वातीन हज़रात, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, लेकिन जाने से पहले हम ये ज़रूर पूछना चाहेंगे, शाजिया जी आप क्या माइंड करती हैं, ज़रा पाकिस्तान को तो बताएं। मैं ये माइंड करती हूँ कि लोग हंसते क्यों नहीं है, जो वक्त गुजर रहा है उसको एंजॉय क्यों नहीं करते, शाबाश। कल की सोच में आज को क्यों गवा रहे हो। बहुत अच्छे। ये सोचो कि जो गुजर रहा है वो ही अच्छा वक्त है। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।